हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स मेड इजी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, पानी, जो हमारे आज और हमारे कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मेरे साथ ना इस चैप्टर को समझोगे, बल्कि एग्जाम के लिए मैं आपको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग आंसर्स भी आपको इसमें तैयारी कराऊंगा, जो आपको चैप्टर के आखिरी में स्लाइड्स फॉर्मेशन में आपको मिलेगी। ठीक है, आप चैप्टर को समझिए, उन स्लाइड्स को आप ध्यान से देखिए, आपका चैप्टर बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा इजी एक्सप्लेनेशन, रेडी नोट्स और आखिरी में सवाल जवाब, जैसे अभी आपको मैंने बताया। और ये आपको मतलब एक ही जगह पे आपके पूरे चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पानी रे पानी, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इसके बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल माने ज्योग्राफी की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। जल चक्र क्या हो गया? मतलब वाटर का साइकिल। आपने पढ़ा होगा कि भाई हम लोग समुद्र से स्टार्ट करते हैं, पानी एवोपरेट होता है, वही पूरा साइकिल इसके बारे में बताया जा रहा है कि किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें, जल चक्र इंपॉर्टेंट है, जैसी बातें हमें बताई जाती है। सुंदर सा चित्र भी होता है, एक वहां पे पिक्चर दिखाई जाती है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर। तो उन्होंने बोला कि जैसे स्टार्ट कैसे होता है कि पहले सनलाइट होती है, सनलाइट अपने समुद्र पे पड़ती है, समुद्र से बादल बनते हैं, वो हवा से बादल जो है धरती की तरफ आते हैं, फिर बरसात की बूंदें बनती हैं और फिर एक नदी है जो पानी को लेके हमारे घर के सामने से निकलती है। ये पूरा वाटर साइकिल, जल चक्र हो गया। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेके उसी समुद्र में मिलती है और फिर यहीं से सारा पानी नदी में वापस आ जाता है और ये नदी वापस जाके उस समुद्र में मिल जाती है जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था। That is the complete 360 डिग्री साइकिल। ठीक है, ऑलराइट। आगे, समुद्र से उठी भाप मतलब जो वेपर्स उठते हैं, जो स्टीम बनती है, क्योंकि पानी गर्म होता है, समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो उसमें से भाप बनती है। भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, भाप ऊपर जाके पानी जाता है, ऊपर ठंडा हो जाता है, बादल बन जाते हैं। ऑलराइट, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। देखो जैसे ये एरो बने हुए, ये देखो, ये समुद्र आया है ना, यहाँ से ये एवोपरेशन हुआ, ये बादल बन गए, देखो ये बादल हो गए, और फिर ये बादल यहाँ से बारिश बनी और ये पहाड़ों में पड़ी और ये नदी आई और ये वापस जाके समुद्र में गई। दिस इज द कंप्लीट वाटर साइकिल। इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, जल चक्र पूरा हो जाता है। ये आपको पूरा जल चक्र याद करना है, जिसके अंदर जो ये लाइंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको मैं अभी क्वेश्चन आंसर में भी अच्छे से लिख के बताऊंगा। ये हुई जल चक्र की किताबी बातें। अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेती में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने लगा। अब वो यहाँ पर स्टोरी को आगे बढ़ा है, कह रहे यहाँ तक तो आपको पता है, बट इसके आगे क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी आप मेरे साथ लगे रहिए, अब आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। नलों में अब पूरे समय पानी आता है, नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूसे की आवाज आने लगती है। पानी आता है भी तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी बहुत सवेरे। अब वो ये बता रहे हैं कि पहले नलों में पानी आना शुरू हुआ, अब नलों में जो पानी आता है उसका कोई टाइम नहीं है। क्यों? अभी आगे बता रहे हैं। मीठी नदी छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है, क्योंकि पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, पानी कभी भी आता है, किसी भी आता है। पहले नदी में से सब पानी भर लेते थे, अपने घर ले जाते थे। अब वो नलकों की लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो ये पानी की लड़ाई हो रही है और ये कहा जाता है, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है और ये शायद हमारी फ्यूचर स्टोरी है, द वे वी आर मिसयूजिंग वाटर। जो आखिरी लड़ाई होगी वो पानी के लिए, हम पानी के रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में सबसे बड़ी लड़ाई। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए
कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। आप लोगों के कई घरों में होगा, अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में भी मोटर लगी रहती है, जिससे मोटर जमीन से पानी निकालती है। फिर आप आपके जो सोसाइटी की बिल्डिंग्स है या घरों की बिल्डिंग है, उनके ऊपर टंकी लगी होती है, उसमें पानी भर देती है, फिर आपके घरों में नलकों में आता है, टैप्स के थ्रू आता है। इसमें कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। अब जब मोटर चलती है, मोटर को तो पता नहीं है, मोटर तो पानी खींच रही है, तो ऊपर सड़क पर आदमी लड़ रहे हैं पानी के लिए, नीचे मोटरें लड़ रही है पानी के लिए। नीचे मोटर, कौन सी मोटर ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा पानी खींचेगी। तो एक मोटर ने ज्यादा खींचा, बाकी के 4 घर सूखे रह गए। ये लड़ाई शुरू हो गई। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा का काम है। मतलब हम किसी और का राइट छीन के सारा पानी अपने पास लेके आ रहे हैं। वो पानी की लड़ाइयों के बारे में बता रहे हैं कि सड़क के ऊपर नलकों पे लड़ाइयां होती हैं, नीचे मोटर पानी खींच खींच के अपनी तरफ लेके आ रही है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर पर घर कर बैठे तो फिर तो कई घर भी यही करने लगते हैं। अब पहले किसी एक घर ने मोटर लगाई, अब बाकी घर भी मोटर लगाने लगे, है ना। देखा होगा आपने, कई जो सोसाइटीज में रहते हैं या छोटे छोटे घरों में रहते हैं या फ्लैट्स में या कोठियों में रहते हैं, उन सबके घरों में मोटर लगी हुई है। हर जगह पे कोई पावरफुल मोटर, कोई हल्की मोटर, पर मोटर सबके घर में लगी है पानी खींचने के लिए। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो कई चीजों की तरह पानी बिकने लग गया। अब तो ये से वेरी कॉमन थी। आपके घरों में कई लोग बिस्लरी का और बाकी कंपनीज का पानी मंगाते होंगे पीने के लिए। किसी ने सोचा नहीं था आज से 50-60 साल पहले कि कोई पानी भी बेचेगा। पानी बेचना बुरा मानते थे। घर में कोई आ जाए, उसको पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता था। आज वही पानी बिक रहा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानियों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों के लोगों को भी भयंकर कष्ट में डाल देती है। और ये कमी लगातार बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही है। पानी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन गई। अकाल मीन्स पानी की बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। वहां पर महाराष्ट्र का, विदर्भ का एरिया है, पहाड़ों में तो कहीं पानी नहीं है। पहाड़ों में जबकि सबसे ज्यादा पानी बरसता है, पर वहां पानी को कहीं रोका नहीं जाता। वो सारा पानी पहाड़ों से बह के नदियों में जाके मिल जाता है और वो पानी के लिए तरसते रह जाते हैं। जैसी हालत बन जाती, ये तो हुई गर्मी की मौसम की बात। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लोग सब तरह पानी बहने लगता है। अब आपको याद होगा बरसातों के मौसम में, आपको याद होगा जब आप स्कूल की तरफ जाते हो तो कभी आपकी सड़कों पे, कभी आपके स्कूल के अंदर, कभी आपके घरों के अंदर, हर जगह पे आपको पानी दिखता है। बरसातों में इतना पानी होता है हमारे पास। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पे पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। इतना पानी आता है कि नदियां घरों के अंदर घुस जाती है। इतना पानी आता है जिसको बाढ़, फ्लड्स कहते हैं। ये बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए तो सब कुछ थम जाता है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहाँ पर लोकल ट्रेन चलती है, उनकी सारी पटरियां पानी में डूब जाती हैं। एक बार तो मुंबई में सबको याद है कितना पानी बरसा था 10-12 साल पहले। कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उसके अंदर सिंगर आशा भोसले एक दिन तक अपनी गाड़ी में बैठी रही थी, इतना पानी बरसा। पूरा इलाका मुंबई का बाढ़ से बह गया। ये हालत हमें बताती है कि पानी का बेहद कम हो जाना, पानी का बेहद ज्यादा हो जाना। अब देखो ये कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ पानी पीने के लिए नहीं है और दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है, पानी घरों में घुस रहा है। यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर हम इनको समझ जाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, वी कैन कंट्रोल इट। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए। चलो हम आगे बातें करते हैं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, गुल्लक आपको याद है, पिगी बैंक सबके घरों में होगी बचपन में, शायद आज भी कुछ लोगों के पास होगी। जो भी कॉइन्स मिलते थे, चीजें मिलती थी, पेरेंट्स क्या बोलते थे, गुल्लक में डाल दो, जमा कर लो, सेव इट इन योर पिगी बैंक।
हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डालते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, सभी तरह के कॉइन्स, सिक्के। तो कभी छोटे बड़े नोट इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे करके सेव करते रहो, पैसा अंदर जमा होता रहता है। और फिर जब हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस हम गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। और कल को जब हमें कुछ बड़ी ड्रेस खरीदनी है या कुछ खाने के लिए खरीदना है, तब क्या करते हैं, अरे यस आई गॉट सेविंग्स, मेरी गुल्लक में पैसे पड़े हुए। इट्स अ वेरी नाइस हैबिट। आपको जब भी कुछ पैसा मिले उसको अपने पिगी बैंक मंगाइएगा, आपके पास ना हो, आस्क योर पेरेंट्स कि मुझे पिगी बैंक चाहिए ही चाहिए। और जो भी आपको कोई कॉइन्स मिले, कहीं से कोई आपको पैसे देता है, कभी राखी पे, कभी दिवाली पे, कभी किसी फेस्टिवल पे, आप जाके उसको गुल्लक में डालते रहे। यू विल नर्चर द हैबिट ऑफ सेविंग्स। आप धीरे करके आपको सेविंग करने की आदत पड़ जाएगी। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। अब आप अपनी अर्थ को भी एक पिगी बैंक मानो। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। बारिश हमें खूब सारी मिलती है ना। उसका हमें क्या करना है बाबा, अब आगे देखो। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। नाउ द ऑथर इज सजेस्टिंग, राइटर इज सजेस्टिंग कि जब बहुत सारी बारिश होती है उसका पानी हमें जमा कर लेना चाहिए। वाटर सेविंग, वाटर हार्वेस्टिंग इज द की। हमारे गांव में, शहर में जो बड़े छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। और ये जो हमारे आसपास जो पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं, ये हमारी अर्थ की पिगी बैंक है। इसके अंदर पानी जमा होना चाहिए। इनके साथ साथ हम अपनी सोसाइटी में, अपने घर में भी हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स रिगार्डिंग दिस। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। और जब हम ये पानी को जमा करते हैं तो जो हमारे अर्थ के नीचे जो मिट्टी है, पानी वहां से धीरे धीरे करके सीपिंग होती है, पानी वहां से निकलता है और जाके जो बड़ी बड़ी लेक्स हमारे अर्थ के नीचे हैं, ये इनको रिजुवनेट करता है, इनको रिफिल कर देता है। इनमें पानी और ज्यादा भर जाता है। तो हमारे जितनी भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, हमारे घरों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, ये जितने ज्यादा हम बनाएंगे, हम अपने अर्थ को उतना रिवाइव करेंगे, उसके वाटर बॉडीज को। उनके नीचे जो वाटर लेक्स हैं वो और पानी से ज्यादा भरेंगी, जो कि जब गर्मी का मौसम आएंगे हमारे काम आएंगे। लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक उपयोग के लिए खेतों में, घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। जब हमें यूज पड़ता है तो हम अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने स्कूल में हम इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। बट बीच में एक टाइम ऐसा आया कि हम इस पिगी बैंक को, इस गुल्लक के इंपॉर्टेंस को भूल गए और जमीन के लालच में हमने, नेक्स्ट पेज, अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम, सिनेमा आदि खड़े हो गए। अब ये मेजर प्रॉब्लम हुई है। इस प्रॉब्लम को समझना आपको बहुत जरूरी है कि जो तालाब थे, जो पॉन्ड्स थे, बड़े बड़े जो झीलें थे, उनको पहले पूरा कचरे से भर दिया। उसके बाद सीमेंट मिट्टी उगा के वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब पानी कहीं जमा नहीं होगा, जमीन में पानी जाने की जगह ही नहीं है ना भाई। जगह खुली चाहिए जहां से पानी जमीन के अंदर जाए और नीचे की जो हमारी लेक्स और रिचार्ज हो। हर जगह पे बिल्डिंग है, हर जगह पे सड़क है, हर जगह पे कंक्रीट है। कंक्रीट के थ्रू पानी जा नहीं सकता। जब पानी अंदर जाता ही नहीं है तभी बाढ़ आती है और तभी हमें पानी गर्मियों में पीने के लिए मिलता नहीं है। इस बड़ी गलती की सजा अब हमको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसातों के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों मतलब जहां से पानी मिलता है, द सोर्सेज, द वाटर सोर्सेज, तालाबों, नदियों आदि की रखवाली अच्छी ढंग से करनी पड़ी होगी। हमारी जनरेशन इसकी कोशिश कर रही है। आपकी जनरेशन को बहुत ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में कूड़ा। अगर आप हमारे देश के बाहर कहीं ट्रैवल करो
तो आपको लगेगा कि हमारा देश एक बड़ा कूड़ाघर है बस। द हैबिट ऑफ थ्रोइंग थिंग्स ऑन रोड हमारी सबसे बुरी आदत है। अगर आप रोड पे देखोगे तो कितनी गाड़ियों में से लोग शीशा डाउन करते हैं और सामान बाहर फेंकते सड़कों के ऊपर। हम जहां भी घूमने जाते हैं वहां पर हर जगह पे गंदगी होती है, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में नहीं आते, इसलिए हम लोग बाहर घूमने नहीं जाते। और यही गंदगी हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, उनको गंदा कर रही है। और ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बात को खत्म करें। आपको खुद नहीं करना, अपने पेरेंट्स को, अपने सीनियर्स को, अपने बड़ों को नहीं करने देना है। प्लीज डोंट थ्रो आउट थिंग्स। आप अपने साथ एक बैग लेके चल सकते हो, सारी कूड़ा उसमें जमा करो और जहां भी आपको कोई कूड़ेदान मिले वहां रख दो, कहानी खत्म होगी। सच ए सिंपल थिंग टू डू। आपको इस बात का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। ऑलराइट, आई होप, सॉरी, इनके जो राइटर हैं वो अनुपम मिश्र हैं, उनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। ये पूरा उनके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है। और इसके बाद आपको मैं इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं वो मैं इसमें आपको स्लाइड्स के तो उस पर दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान से पढ़िए। चैप्टर को अगेन एंड अगेन 2 या 3 बार सुनोगे, आपको ये याद हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है और आप इसके आंसर कहीं भी आराम से लिख सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।